इस बात को कहने में अब कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ बना इंडिया या इंडी गठबंधन अब पूरी तरह से टूट गया है। खुद तेजस्वी यादव ने ही इस बात की तस्दीक की है कि पूरा गठबंधन महज लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पर। इस गठबंधन के टूटने की पूरी कहानी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उतनी तल्ख नहीं दिख रही है जितनी तल्खी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर है। काम करेंगे तो आपको फाइलें साइन करनी पड़ेंगी, और हमारे एलजी साहब ने तो कह दिया कि पहले जैसे ये चोरी चोरी चीजें निकाल देते थे बिना साइन किए, वो तो कर नहीं सकते। दूसरा, आपको अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, मीटिंगों में जाना पड़ेगा, आपको दफ्तर जाना पड़ेगा। अब आप जैसे केजरीवाल है, बड़ी गाड़ियों में घूमना, शीश महल में रहना, महलों में रहना, ये तो उस मुख्यमंत्री का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बेल दी तो इनसे ये कहा कि बेल तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, आप किसी सरकारी मीटिंग में नहीं जा सकते, अधिकारियों को समन या बुला नहीं सकते, और आप दफ्तर नहीं अटेंड कर सकते। तो अगर ये तीन चीजें नहीं कर सकते तो आप मुख्यमंत्री बन के कर क्या सकते हो? जैसे मैंने कहा, बड़े घरों में रहना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, फीते काटना, ये तो काम है नहीं मुख्यमंत्री का। ये बेल कंडीशन आज भी है। तो अगर ये मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो ना ये कोई फाइल साइन कर पाएंगे, अगर दफ्तर में कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें नहीं जा पाएंगे, मुख्य सचिव से अपने नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कोई कानून ये नहीं कहता कि अधिकारियों को इनके घर आना पड़ेगा, अधिकारियों से मीटिंग भी नहीं ले सकते। तो जब ये सब नहीं कर सकते तो या तो अगर इन्होंने एक भी फाइल साइन की, तो मुझे जितना लॉ का ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे लॉ का ज्ञान है कि बेल की कंडीशन को ये तोड़ेंगे, और अगर आप बेल की कंडीशन को तोड़ोगे तो फिर तिहाड़। तो अब ये तिहाड़ से फिर सरकार चलाएंगे या क्या करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्या सच महज इतना भर है कि दिल्ली के चुनाव की वजह से आप और कांग्रेस अलग हो गए और ये इंडी गठबंधन या इंडिया टूट गया, या फिर इस गठबंधन के टूटने की स्क्रिप्ट उसी पटना में लिखी गई जहां इस गठबंधन को बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, और इस गठबंधन को तोड़ने वाले भी वही लालू यादव हैं जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आखिर क्या है कांग्रेस का हाथ छोड़कर पूरे विपक्ष के आपके साथ जाने की असली कहानी, आज बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया बना था उसकी नींव रखी थी नीतीश कुमार ने, और अपने सियासी अनुभव के जरिए उसे मजबूत किया था लालू यादव ने। हुआ ये था कि जब 2022 में बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने और लालू यादव से उनकी पहली मुलाकात हुई, तो एक लाइन की बात हुई। तब लालू यादव ने कहा था, अब कहीं मत जाइए, अब कुल तोहरे के देखे के बा, यानी कि अब आप कहीं मत जाइएगा, अब सब आपको ही देखना है। तब नीतीश मान गए थे, विपक्षी एकता की कोशिश शुरू की थी और लालू यादव चले गए थे सिंगापुर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। लालू की गैर मौजूदगी में नीतीश कुमार खुद एक एक करके सभी बड़े विपक्षी नेताओं से मिले, सीताराम येचुरी से, एचडी कुमारस्वामी से, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, उद्धव ठाकरे से, नवीन पटनायक से, केसीआर से, चंद्रबाबू नायडू से, हर उस नेता से जो तब बीजेपी के खिलाफ था। कुछ लोग राजी हुए, कुछ साफ इनकार कर गए। लेकिन इस पूरी कोशिश में जिस सबसे बड़े नेता से मुलाकात नहीं हो पाई थी वो थी सोनिया गांधी। नीतीश कुमार से जब बात नहीं बन पाई तो वो पहुंचे लालू यादव के पास। लालू यादव तब तक किडनी ट्रांसप्लांट करवा के वापस लौट चुके थे। जब नीतीश कुमार की लालू यादव से मुलाकात हुई और नीतीश ने पूरी बात बताई तो लालू यादव ने फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, घबराए की जरूरत नहीं है, कुल ठीक हो जाएगी। मतलब कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। लालू यादव की एंट्री के साथ ही सारे सियासी समीकरण बदल गए। लालू यादव ने नीतीश को साथ लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली। ममता बनर्जी के टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो गया। जो अखिलेश यादव कांग्रेस से कन्नी काट रहे थे उन्हें तेजस्वी ने यह कहकर बुला लिया कि पापा बुला रहे हैं। अखिलेश लालू से मिलने दिल्ली पहुंच भी गए और बात भी बन गई। जो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर समर्थन देने को राजी नहीं हो पा रही थी, वो भी तैयार हो गई और सबने मिलकर 23 जुलाई को पटना में महागठबंधन की बैठक कर ली। और उस बैठक में विपक्ष के कुल 26 दल एक साथ आ गए। ना नुकुर करते हुए भी कांग्रेस ने केजरीवाल का भी साथ दे दिया
और इस तरह से इंडिया का एक ऐसा मजबूत स्वरूप बना जिस पर नीतीश कुमार के अलग होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा और इस गठबंधन ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर समेट लिया। हालांकि इंडिया की सरकार नहीं बन पाई क्योंकि नीतीश कुमार ने बीच मझधार साथ छोड़ दिया और चंद्रबाबू नायडू के साथ ही एचडी कुमारस्वामी भी एनडीए की हो गए। इसके बावजूद विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस को वो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही राज्यों के विधानसभा चुनाव आए, एक एक करके सभी दल कांग्रेस को किनारे करने में लग गए क्योंकि पूरा गठबंधन ही क्षेत्रीय छत्रपों का था जिनकी अपने अपने राज्यों में मजबूत पकड़ थी। हालांकि तब भी आम आदमी पार्टी के अलावा और किसी दल ने सीधे तौर पर हाथ नहीं झटका। हरियाणा चुनाव के लिए आपने साथ छोड़ दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साथ रहे, महाराष्ट्र में उद्धव शरद पवार साथ रहे, झारखंड में हेमंत सोरेन साथ रहे और जब इनके नतीजे आए तो साफ दिख गया कि लोकसभा में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो राज्यों में कांग्रेस दोहरा नहीं पाई है। ऐसे में क्षेत्रीय छत्रपों ने नए सिरे से रणनीति बनाई और एक एक करके कांग्रेस से किनारा करते चले गए। अब दिल्ली में आप और कांग्रेस का झगड़ा तो था ही, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ममता बनर्जी की टीएमसी सब एक सुर में अरविंद केजरीवाल का ही समर्थन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। मतलब साफ है कि केंद्र के लिए तो सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन जैसे ही बात राज्य की आती है वो अपनी एक भी सीट कांग्रेस के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं और इसी सीट शेयरिंग से बचने के लिए ही तमाम क्षेत्रीय दलों ने दिल्ली में कांग्रेस को छोड़कर आपका साथ ले लिया है। आपका साथ देने वाले जितने भी दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, उद्धव ठाकरे हों या ममता बनर्जी हों, इनको अपने अपने राज्य यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में आपके साथ सीट शेयरिंग नहीं करनी है तो इनके लिए आपका साथ सेफ है। लेकिन दिल्ली के बाद दो और बड़े चुनाव हैं जिनमें कांग्रेस अपने सहयोगियों से सीटों की डिमांड कर सकती है और कांग्रेस की यही डिमांड इंडिया के टूटने की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी के चुनाव हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी विपक्ष में है जिसमें कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी शामिल है। विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। मुंबई में उसे 3 सीटों पर ही जीत मिली है। इसके बावजूद वो बीएमसी में अपने लिए सीट मांगेगी ही मांगेगी और कांग्रेस सीट तब मांगेगी जब गठबंधन होगा। ऐसे में दिल्ली में आपको समर्थन देकर उद्धव कांग्रेस को ये बताना चाहते हैं कि बीएमसी में उनकी डिमांड तो पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन इसकी असली कहानी वहाँ लिखी जा रही है जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी और वो जगह है बिहार की राजधानी पटना, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा की 243 सीटों में से कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन लालू यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 70 सीटें देने को राजी नहीं है क्योंकि लोकसभा में भी सीटें देकर लालू ने देख लिया है कि कांग्रेस का जनाधार क्या है। ऐसे में पिछले चुनाव में कुछ हजार वोटों की वजह से सत्ता से दूर होने वाले लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा लालू ने जो गठबंधन बनाया था वो शायद अब उनके ही इशारे पर इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी डील की स्थिति में न रह जाए और कहने के लिए लालू कहते रहें कि वो तो कांग्रेस के साथ ही हैं। बाकी इस पूरी पटकथा का एक किरदार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी, और वो हैं खुद ममता बनर्जी, जो चाहते हैं कि इंडिया न रहे, क्योंकि अगर इंडिया रहा तो फिर उन्हें भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी और ये ममता बनर्जी कभी नहीं होने देना चाहेंगे। लिहाजा कहानी भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही हो कि इंडिया ब्लॉक के दलों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आपका साथ ले लिया है, लेकिन असली कहानी पटना, मुंबई और कोलकाता की है, जिसमें क्षेत्रीय छत्रपों की मजबूती के लिए कांग्रेस का कमजोर होना जरूरी है। ये पूरी कवायद सिर्फ इसी की है और कुछ भी नहीं। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।